वेलकम टू माय चैनल मवर गुरु। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर टोटल नीट एग्ज़ाम के थ्रू कितनी सीटों की काउंसलिंग होती है। तो बेसिकली इसके बारे में है और ये भी मैं बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर स्कोर पे कौन सा आपको कोर्स मिलेगा। तो बेसिकली पूरा डिटेल में होगा, किस तरह से कॉम्पिटिशन होगा ये भी मैं बात करूँगा। उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो अभी डाउट में हैं वो जान सकें कि उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बची हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों इस बार लगभग 15.9 लगभग 16 लाख कैंडिडेट्स नीट में अपीयर हुए, जिसमें मेयरली 10% सीटें मीन्स लगभग 1,50,000 करीब सीटें होती हैं, जिसमें 80,000 प्लस MBBS BDS की 24,000 के करीब और आयुष की लगभग 40,000 से ऊपर और AIPBT की ऑल इंडिया कोटा की 525 के करीब सीटें होती हैं। तो बेसिकली 1,50,000 करीब मेयरली 10% मीन्स 16 लाख कैंडिडेट्स होते हैं, उनका केवल 10% सीटें ही नीट के थ्रू फिल होती हैं। मीन्स 90% कैंडिडेट्स हर साल लगभग वो फेल हो जाते हैं कोई भी सीट पाने के लिए। तो बेसिकली अब मैं सेक्शन में बात कर लेता हूँ कि किस तरह से कंपटीशन होता है। अगर मैं MBBS की गवर्नमेंट सीटों की बात करूँ तो गवर्नमेंट सीटों के लिए जो कैंडिडेट्स, ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो कैंडिडेट्स 560 570 से ऊपर स्कोर करते हैं उनको गवर्नमेंट की सीटें मिलती हैं। इस बार हर स्टेट के लिए नहीं है। दूसरा BDS की अगर मैं बात करूँ तो जिनका स्कोर 530 540 के ऊपर रहता है उनको सीटें मिलती हैं। स्टेट हुआ या ऑल इंडिया कोटा में इससे ज़्यादा पे मिलता है। इसी तरह से अगर मैं आयुष की ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ 15% सीटों की, तो उसमें भी इस बार जिनके स्कोर 530 या 540 हैं उन्हें ही सीटें मिलेंगी ऑल इंडिया कोटा में, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ AIPBT कोर्सेज़ की, तो उसका भी स्कोर रेंज 550 से ऊपर हो सकता है। तो बेसिकली ये इसलिए होता है कि आपका जो कंपटीशन वो बहुत हाई है, मीन्स हाई स्कोरिंग वाले कैंडिडेट्स ही गवर्नमेंट की सीटें ऑक्यूपाई करते हैं, या फिर अगर प्राइवेट की सीटें भी अगर आप ऑक्यूपाई करेंगे तो उसके लिए आपको अच्छा खासा पेमेंट देना पड़ेगा। तो प्राइवेट की सीटें तो आप कम स्कोर पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो, लेकिन गवर्नमेंट की सीटें अगर आप सोचते हैं कि कम स्कोर पे ऑक्यूपाई करें वो पॉसिबल नहीं, खासकर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों इसलिए इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। केवल 10% कैंडिडेट्स हर साल नीट के थ्रू किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे MBBS हुआ, BDS हुआ, आयुष हुआ, AIPBT हुआ या फिर और भी कोर्सेज महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहाँ पे BSc नर्सिंग भी नीट के थ्रू ही लिया जाता है, तो केवल 10% सीटें ही ऑक्यूपाई कर पाते हैं। 10% कैंडिडेट्स ही ऑक्यूपाई कर पाते हैं सीटें, बाकी 90% सीट कैंडिडेट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो नीट का कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है दोस्तों, आसानी से यहाँ पे सीटें नहीं मिलती। खासकर गवर्नमेंट की सीटों का कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। आप देख रहे होंगे जिस तरह से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है कैंडिडेट्स को, आगे आने वाले समय में और भी कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। मीन्स पहले क्या होता था कि जब स्कोर कम पे आपका सिलेक्शन होता था तब फिजिक्स को लाइटली ले लिया जाता था कि फिजिक्स में अगर आप कम स्कोर करते हैं तब भी आपको अच्छे चांसेस रहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिजिक्स में भी आपको अच्छा करना पड़ेगा अगर आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे 2021 वाले कैंडिडेट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस तरह से कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय, टेक केयर।